अल्लाह ताला की बारगाह में अगर इंसान सिर्फ भूखा ही है, सिर्फ प्यासा ही है, तो मुझे बताएं उसने क्या पेश किया है? सिर्फ भूख पेश की है, सिर्फ प्यास पेश की है? वो तो मरीज भी पेश कर रहा है। जिस मरीज की ग़िज़ा मखसूस और महदूद हो जाती है, उसने परहेजी खाना खाना होता है और बड़ा उसका पाबंदी वाला वक्त होता है, वो आम रेगुलर रूटीन में उतना नहीं खा सकता जितना एक सेहतमंद खाता है। तो भूखा और प्यासा तो वो भी है, जो चाहता है वो खा नहीं सकता, वो तो मरीज भी वही काम कर रहा है। जेब में पैसा है लेकिन वो मशरूब पी नहीं सकता, मरीज भी तो वही काम कर रहा है। फिर मुझे बताएं रोजेदार और मरीज में फर्क क्या रहा? एक रोजेदार को जो भूखा और प्यासा रखा गया है तो उसका मामला मरीज से तो मुख्तलिफ है। पता चला ये जो भूख है या प्यास है ये मकसूद नहीं है, ये मकसूद की तरफ रहनुमाई करने वाली चीज है। ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। क्या अर्ज किया है? ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। रास्ता कभी मंजिल नहीं हुआ करता, रास्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया होता है। भूख और प्यास ये अलामती निशान है, और अलामती निशान कभी भी मंजिल नहीं हुआ करती। रोड के ऊपर अलामती निशान आपको मिलते हैं कि अगर आपको फलां शहर की तरफ जाना है तो यहां से मुड़ जाइए। तीर का निशान एक लिंक रोड की निशानदेही कर रहा होता है। आप कभी भी वहां रुकते नहीं है कि मेरी मंजिल आ गई है, बल्कि वो बता रहा है आपको कि अगर आपको इस मंजिल तक जाना है तो आपको इधर मुड़ना पड़ेगा। वो सिर्फ निशान है। भूख और प्यास एक अलामती निशान है। हाँ, अगर हमने इसको समझ लिया तो ये अलामती निशान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। मंजिल रज़ा इलाही है, मंजिल फितरत की पाकीज़गी है, मंजिल तज़किया नफ्स है, बातिन की पाकीज़गी है। जिसका बातिन साफ हो गया, जिसकी फितरत पाक हो गई, जिसके नफ्स को तज़किया हासिल हो गया, उसे रज़ा इलाही मिल गई। उसकी ज़ात सिर्फ एक ज़ात है, वरना वो ख्वाहिशात से अब पाक हो चुका है। यही तो समझना और समझाना है ना। यही तो 1 महीने की मश्क से मकसूद है कि अपनी आदत ऐसी बना लो कि जब चाहो जो चाहो तुम कर लो, ऐसी अपनी आदत नहीं बनाओ। जब चाहो जो चाहो कर लो, ऐसी अपनी आदत नहीं बनाओ। आदत बनाओ तो यूं बनाओ कि मन कुछ कहने को चाह रहा है, मन कुछ करने को चाह रहा है, दिल कुछ खाने को कर रहा है, दिल कुछ पीने को कर रहा है। तुम्हें खुद के ऊपर इतना तो कंट्रोल हो कि ऐसा ना हो इधर से मन ने चाहा और तुमने फौरन ही उसकी चाहत को पूरा कर दिया। तो मालिक कहां से आ गए? तुम तो गुलाम हो गए। तुम मालिक कहां से बन गए? तुम तो गुलाम हो गए यार। ये गुलामी की निशानी है कि कोई हमारे ऊपर हुकूमत करे और जैसे वो चाहे हम वैसा करके रख दें। ये तो गुलामी की निशानी है। नौकर क्या करता है? मालिक की बात को वो नहीं मोड़ सकता। इंसान वो अशरफुल मखलूक है जो मालिक है, गुलाम नहीं है। किसका? नफ्स का गुलाम नहीं है, वो नफ्स का मालिक है। पहलवानी भी इसे कहा जाता है, ताकत भी इसे कहा जाता है, कुव्वत भी इसे कहा जाता है कि जिसे अपने ऊपर कंट्रोल हो। जिसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, जिसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, अपने ऊपर काबू पा लेना, उससे बड़ा कोई गुलाम नहीं है मेरा भाई। आपने एक शख्स को सल्तनत पर बिठा दिया है, वो कुर्सी सदारत पर बैठा है जनाब, उसके पास इतना बड़ा कोई ओहदा है, मनसब है कि सिर्फ और सिर्फ उसके आंख के इशारों से हुकूमतें चल रही हैं जनाब। वो मुंह से एक लफ्ज निकलता है, फौरन उसके ऊपर अमल हो जाता है। इतना इख्तियार है उसके पास, इतनी अथॉरिटी का वो मालिक है, इतना इख्तिदार है उसके पास। लेकिन नफ्स उससे तकाजा करता है और वो फौरन बात मानता है। वो बकरी के बच्चे की तरह उसके कान को पकड़कर उसको घुमाता है और वो घूमता रहता है। वो बादशाह नहीं है, उससे बड़ा कोई गुलाम ही नहीं है। वो हाकिम नहीं है, उससे बड़ा कोई महकूम नहीं है। रोजा हमें बादशाह बनाने आया है, रोजा हमें हाकिम बनाने आया है, रोजा हमें मालिक बनाने आया है, रोजा हमें गालिब बनाने आया है। मगलूब, महकूम, नौकर, रियाया बनाने नहीं आया। अगर हमने भूख और प्यास के ऊपर कंट्रोल करके अपनी दरअसल नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर लिया और अपनी आदत ऐसी बना ली कि इधर से मन ने कुछ चाहा, हमने कहा रुक जा, मैं देखूंगा,
कि ये जो तेरा इरादा है ये मेरे लिए नफामंद भी है या नुकसानदेह है, रुक जा तू, तेरी ख्वाहिश को मैं फौरी नहीं पूरा करने वाला। अगर ये आदत आ गई तो विलायत किसे कहा जाता है? इसी तो कहा जाता है। मन की तहारत किसे कहा जाता है? इसे तो कहा जाता है। मंजिल कौन तय करता है? ऐसे लोग तो तय करते हैं। उस रेकी अली नाद जड़े किस्सा है जो बैठे तहन जमीन ते पर दीदा ला मकान थे, उनको तो नहीं जरूरत पड़ी थी कुर्सी सल्तनत पर बैठने की, उनको तो जरूरत नहीं पड़ी थी बादशाह बनने के लिए इतनी भागम भाग करने की। वो चटाइयों पे बैठकर क्यों बादशाह थे? क्योंकि उन्होंने खुद पर काबू पा लिया था, उन्होंने ख्वाहिशात को गुलाम बनाया था, ख्वाहिशात के गुलाम नहीं बने थे। विलायत इसे कहा जाता है मेरा भाई, सल्तनत इसे कहा जाता है। और रोजा दरअसल हर मुसलमान को यह सादत देता है। और आप यकीन कीजिए, आप जो रोजे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जो दूसरा दिन है जो माशाल्लाह रोजे से हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये पहले से भी रोजा रखते हैं, अल्लाह इस्तिकामत दे। ये जो हमारा सारा दिन होता है ना, सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, जिसमें हमने थोड़ा सोना होता है, अच्छा बोलने में भी एहतियात कर रहे होते हैं, और खाने पीने में तो वैसे ही एहतियात चल रही होती है, भूख और प्यास का सामना होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि एक मुसलमान की इस्लामी जिंदगी को मैं देखूं कि कैसी जिंदगी होती है, यही जिंदगी है। क्या अर्ज किया है? अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि एक कामिल मुसलमान की इस्लामी ईमानी जिंदगी होती कौन सी है, वो यही जिंदगी है जिसमें जबान पर कंट्रोल, जिसमें खाना पीना जायज ओवर नहीं, जिसमें नींद भी एक हद तक और जायज। किसी के साथ बहस कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, फौरन आपने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा खराब तो नहीं हो रहा, कहीं पर पीछे हट गए आप। खाने पीने को दिल कर रहा है लेकिन आप रुक रहे हैं कि नहीं भाई मैं रोजे से हूं, जरूरी तो नहीं है कि ये ख्वाहिश पूरी करूं। नींद करते 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 इंसान थक जाता है, जो रूह के लिए भी मौत है और जिस्म के लिए भी मौत है। हद से ज्यादा नींद, एक लिमिट है ना जनाब, एक हद है ना, उससे कम नींद भी नुकसानदेह है और उससे ज्यादा नींद भी नुकसानदेह है। 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे भी, मैं कुछ साइंसदानों की वजह से, चूंकि आप लोगों को यकीन ज्यादा हो गया है ना नौजवानों को, इसलिए मैं जुमला बोल रहा हूं, वरना इससे कम 2-3 घंटे एक भरपूर जिंदगी औलिया किराम ने सेहतमंद जिंदगी गुजारी है। चलें, अब आप कह सकते हैं कि उस्ताद जी वो खुराकें ना रहीं, वो ग़िज़ाएं ना रहीं, वो हालात ना रहे। 6 से 8 घंटे जायज़ नींद, ये नहीं है कि रात को सोया और सुबह किसी ने जनाब वो डंडे मार के उठाया, बार बार उठाया, से होश नहीं है। सूरज की तपिश ने, सूरज की गर्मी ने उसने आकर उठाया है, मजबूर होकर उठा है कि सो सोकर थक चुका था। ये कोई इंसान वाली जिंदगी नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर हम चाहते हैं अपनी आंखों से इस्लामी जिंदगी को देखें कि एक मुसलमान कामिल जिंदगी गुजारता कैसे है, आप यकीन कीजिए यही रोजे वाली जिंदगी है, जिसमें हर चीज एतदाल पे आ जाती है। आप बताएं, क्या हम खा पी नहीं रहे? ठीक है, मखसूस वक्त नहीं खा रहे ना, लेकिन खा पी तो रहे हैं ना। तुलुए फजर से पहले, गुरूब आफ्ताब के बाद खा रहे हैं या नहीं? अब मैं आपको दिल की बात बताऊं, मुझे कल सारा दिन रोजा था। एक उमूमी तौर पर हर एक के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, कि आदत चूंकि होती नहीं है सहरी के वक्त खाने की, वो इंतहाई थोड़ा सा खाया बरकत के तौर पर, और सारा दिन रोजा भी रखा और जायज इफ्तारी हुई, बिल्कुल जायज। जाहिर है वो मंजिल पढ़नी होती है, उसका भी ख्याल रखना होता है, जायज इफ्तारी। मैंने खाना भी नहीं खाया, फिर सुबह सहरी के वक्त फिर मैंने कहा, तो मुझे क्या हो गया? मैं आपके साथ सही नहीं बैठा, मुझे आज भी रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हुआ है कुछ, मैं ठीक ठाक बैठा हूं आपके सामने। तो कम खाने से क्या हो जाता है इंसान को? ये हमने क्यों समझ रखा है कि ज्यादा पेट भर के खाएंगे तब हम सेहतमंद होंगे? ये कोई मुसीबत सोच नहीं है। हद से ज्यादा खाने में सेहत नहीं होती, बीमारी होती है। आपको मजहबी नुक्ता नजर समझ नहीं आता तो जाएं तिब्बी नुक्ता नजर की तरफ चले जाएं, डॉक्टरों की तरफ चले जाएं, यही मशवरा दिया जाएगा कि कम खाएं। भूख आपकी बाकी हो छोड़ दें आप, और भूख लगे तो खाना शुरू करें। भूख नहीं है, मैदे की तलब नहीं है, रगें तकाजा नहीं कर रही, ना जुल्म करें अपने ऊपर, नहीं खाएं। भूख लगेगी, तकाजा होगा अंदर से, आप खा लें, और थोड़ा सा खा लें, छोड़ दें। फिर जरूरी अपने आप के ऊपर मतलब है बोझ लादना है कि इंसान ने उसका बोझ उठा रखा है, चल फिर नहीं रहा जनाब, उठने बैठने में उसको मशक्कत। ऐसा शख्स क्या पूरे खुशू और खुजू से नमाज पढ़ सकता है? डिकार मारेगा, क्या हम करेगा? रुकू में तस्बीह पढ़ेगा या डिकार मारेगा?
सजदे में अपने पेट का बोझ उठाएगा, ये सुभान रब्बियल आला का विर्द करेगा। एक बात है सोचने की, बात यह है बेहतरीन कामयाब जिंदगी ये रोजे वाली जिंदगी है, अगर हम समझ जाएं। और ये मकसद नहीं है कि जनाब 11 महीने आप अपनी मर्जी करें, सिर्फ 1 महीने आप रब की मर्जी कर लें, नहीं। ये वाली रब की मर्जी हमें 11 महीनों में भी रब की मर्जी का आदी बनाती है। ये वाले महीने वाली जो जिंदगी है, ये वाली मर्जी रब की जो है, ये एक मश्क है, ये एक मखसूस पीरियड है, दौरानिया है, जिससे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को गुजारा है ताकि उनके एक तरबियत हो सके और वो सारी जिंदगी रमजान शरीफ की तरह गुजार दें। भाई जब 14-15 घंटे तुम भूखा रहे हो मेरी रजा की खातिर, तो तुम अब थोड़ा खाओ ना। इसका मतलब है तुम भूख बर्दाश्त कर सकते हो। इसका मतलब है तुमने 29-30 दिन गुजारे, एक तवील वक्त भूख में गुजारा है, तो तुम भूखे तो रह सकते हो, तुम्हारी बख्श तो हो चुकी है। लेकिन हम चूंकि इन मकासद से महरूम हैं, हमने नेकी को समझा तो इसी 1 महीने के अंदर अंदर समझा, बाकी 11 महीनों में नेकी का तस्वुर ही खत्म हो गया। झूठ नहीं बोलना, क्यों जी मैं रोजे से, मेरा रोजा टूट ना जाए, मेरा रोजा मकरूह हो जाए। भाई झूठ बाकी 11 महीनों में भी नहीं बोलना यार। नाप तोल का ख्याल करना भाई, कांटे का ख्याल करो जरा। क्यों भाई, माह रमजान है। मेरा भाई माह रमजान यही तो सिखाने आया है कि दीगर 11 महीनों में भी तुमने नाप तोल का ख्याल रखना है, अदल का करना है, इंसाफ का ख्याल रखना है। ये तो बात वही हो गई, वो इशफाक अहमद साहब हैं, बड़े मशहूर अदीब मरहूम इशफाक अहमद साहब, बाबा इशफाक, और पीटीवी के ऊपर जिसका जाविया वाला एक प्रोग्राम लगा करता था, उसकी तरफ ना एक बड़ी बात मशहूर है। उसने कहा दफ्तर के अंदर ना एक गैर मुस्लिम लड़की हमारे साथ काम किया करती थी, जापान की। तो उसने मेरे से रमजान शरीफ में सवाल कर लिया। उसने कहा इशफाक ये बताओ कि ये जो तुम इतना वक्त भूखे और प्यासे रहते हो, तुम्हें क्या मिलता है? तो बाबा इशफाक कहते हैं कि मैंने आगे जवाब दिया कि आपको किसने कहा कि सिर्फ हम भूखे और प्यासे रहते हैं? हम इस महीने में जबान का भी ख्याल रखते हैं कि झूठ ना बोलें, इससे तराजू का भी ख्याल रखते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। तो जापानी लड़की ने मुझे जवाब दिया, बाबा इशफाक कहते हैं जापानी लड़की ने मुझे जवाब दिया, फिर तो तुम्हारे मजे। वो जिस चीज का यानी झूठ का, नाप तोल में कमी का, जिस चीज का इंसाफ का तुम 1 महीने में ख्याल रखते हो, हमें तो 12 महीने ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हारे तो मजे हो गए कि तुम सिर्फ 1 महीने में ख्याल रखते हो। ये एक बहुत बड़ा तंज था। क्या था? हाँ, इसमें बड़ी इबरत छुपी हुई है। भाई अच्छा तुम झूठ से बचते हो सिर्फ 1 महीने, हम तो झूठ से बचते हैं पूरे 12 महीने। तो फिर कहां गैर मुस्लिम की सोच गई और कहां मुसलमान की सोच गई? बाबा इशफाक कहते हैं कि मुझे उस वक्त समझ आई कि मैंने ये क्या कह दिया, और मुझे यह कहना चाहिए था कि यह महीना बाकी 11 महीनों की मश्क करवाने आया है, कि जैसे इस महीने में जबान के आदाब का ख्याल रखते हैं, बकिया 11 महीनों में भी जबान के आदाब का ख्याल रखना है। आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं। एक बंदा गुस्से वाला हो ना, उलझ रहा हो, और रोजे से भी हो, कितनी देर उलझता है? थोड़ी देर के बाद आप उसके मुंह से ये जुमला सुनेंगे, आपने बोला हुआ होगा ये जुमला, नहीं बोला तो सुना हुआ तो होगा। ये जुमला उसके मुंह से निकलता है कि यार तू मेहरबानी कर, तू जा यहां से, मेरा रोजा खराब नहीं कर। ये जुमला सुना हुआ है ना? और यार तेरी मेहरबानी, चुप कर जा, मेरा रोजा खराब नहीं कर, मैं रोजे से हूं, मेहरबानी कर। चुप हुए या ना हुए, किसकी वजह से हुए? रोजे की वजह से हुए। यानी अगर रोजा ना होता तो फिर उसको समझा देते हैं कि तू कहां और हम कहां, आजा फिर मैदान में, तू अपना घोड़ा दौड़ा, हम अपना दौड़ाते हैं। रोजे ने क्या किया? आड़ बना या नहीं बना? दीवार बनी या ना बनी? हिजाब बना या ना बना? यही तो मश्क है कि तुम यहां से मश्क हासिल करो। तुम आज ये कह रहे हो कि मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा खराब नहीं कर, मैं तेरे साथ बहस नहीं करूंगा, मैं गालम गलोच से काम नहीं लूंगा। तुम्हारी इस 1 महीने की आदत तुम्हें बकिया 11 महीनों में भी अच्छा इंसान बना दे। तुम बच जाओ बहस से, तुम बच जाओ गालम गलोच से। ये है असल मकसद। कुर्बानी आई थी ख्वाहिशों को कुर्बान करने के लिए, हमने गोश्त वाली ईद बना दी। माह रमजान आया था ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए, हमने इफ्तार पार्टी बना दी। ऐसा है या नहीं? एक वाहिद पार्टी है जिसके सारे हम मेंबर हैं, वरना जितने भी हम लोग यहां बैठे हैं, कोई किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता होगा, कोई किसी को अपना लीडर मानता होगा। एक वाहिद इफ्तार पार्टी वो पार्टी है जो हम सारों की सांझी है। और हकीकत यह है कि रोजे का मकसद जितना हम इफ्तार पार्टी के अंदर जाया करते हैं, इतना किसी और मकाम पर नहीं करते। उसके सारे का सारा जो एक मकसद है, अगर वो मिलिया मेट हो रहा होता है ना, आप यकीन करें वो इफ्तार पार्टी में हो रहा होता है। अल्लाह के बंदो, सारा दिन की मेहनत कहां गई हमारी?
हमने भूखा प्यासा रहकर हमने अपनी रूहानियत को रोशन करने की कोशिश की, उसी का कफारा उसी दिन ही शाम को निकाल के रख दिया, पूरी की पूरी बात हो गई। बल्कि इफ्तार पार्टी में वो सज धज के और ज्यादा आकर बैठता है, बन संवर के वही ज्यादा आकर बैठता है जिसका रोजा ही नहीं होता, इफ्तार पार्टी में आया हुआ होता है। ये है माह रमजान जिसके साथ हैं ये हमारे रवैये। तो फिर क्या बरकतें होंगी? फिर वो महज भूखा रहना है, फिर वो प्यासा रहना है। वो मैंने एक जुमला लिखा कि बेशक माह रमजान रहमत वाला महीना है, बेशक माह रमजान रहमत वाला महीना है, लेकिन रहमत लुटा कर हासिल की जा सकती है, लूट कर हासिल नहीं की जा सकती। हम लूट कर कैसे रहमत हासिल कर सकते हैं मुझे बताएं? अब लूट मार का भी यही महीना है। 80 रुपए के साथ खरबूजा मिन्नत समाजा से दे रहे थे, कोई भी पास से आदमी गुजरता था रेडी के पास से उसको पकड़ लेते थे, लेता जा मेहरबानी कर, जाएं दूसरा दिन है रोजे का, खैर से जाएं उसी खरबूजे का रेट जाकर पूछ लें, केले का रेट पूछ लें, रोजे से पहले का रेट पूछ लें और रोजे के बाद वाला रेट पूछ लें। साफ भी पहली होनी चाहिए, रोजा भी होगा हमें। हाँ जी, तो रहमत जो है वो लुटा कर तो हासिल की जा सकती है, कभी किसी को लूट कर रहमत हासिल नहीं की जा सकती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं आप अलैहिस्सलाम बकिया 11 महीनों में भी सखी थे, सखावत फरमाया करते थे, लेकिन जितनी सखावत आप अलैहिस्सलाम रमजान शरीफ में किया करते थे इतनी बकिया 11 महीनों में नहीं किया करते थे। लुटाना हो गया ना, क्या हो गया? लुटाना हो गया। हम तो साल का खर्चा हमने माह रमजान से मंडी से निकालना होता है, दुकान से निकालना होता है। अगर हम नफे का रेशो थोड़ा कम कर दें जिसमें हमारा नुकसान नहीं हो रहा, जिसमें हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हमें मुनासिब फायदा हो रहा है, घाटा हम नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ रजा इलाही के लिए, गुर्बत हमारे सामने, महंगाई हमारे सामने, सिर्फ रजा इलाही के लिए कोई चीज सस्ती दे दें, यह है लुटा कर रहमत हासिल करना। लेकिन स्टॉक करके और मुंह मांगा रेट लगा करके, लोगों को पता है माह रमजान में चीजें महंगी होती हैं, ये रहमत कभी हासिल नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये लूटना पाया जा रहा है, ये लुटाना नहीं पाया जा रहा। मैं कराची में रहा हूं 7 साल, पढ़ना पढ़ाना रहा है। जिस इलाके के अंदर मेरी मस्जिद थी ना, वहां 2 पॉइंट की मैं आपको बात बता रहा हूं, उसके इर्द गिर्द, और मेरे पास उसका प्रूफ भी मौजूद है मोबाइल में। आप हैरान होंगे, क्या 10 रुपए किलो फ्रूट मिलते हैं आज? लेकिन वहां बिक रहे हैं। आपस में मिलकर नौजवानों ने सामान खरीदा है और उन्होंने आपस में अहद किया है कि गुरबा को आसानी देने के लिए रेट लेंगे, कीमत लेंगे, लेकिन इतनी कि हर गरीब आदमी अच्छा फ्रूट खा सके। ये भी मुसलमान है। और फिर मेरी मस्जिद के साथ मुत्तसिल गली के अंदर कुछ और नौजवानों ने यही काम आटे के लिए किया है। और जो आटे के साथ हो रहा है, मेरा स्कूल इसी मंडी की तरफ है, तो मैं तो रोज ये तमाशा देखता हूं ना, जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। सारे काम हुकूमत नहीं करती, हम अपनी नाकामियों का मलबा भी उसी के ऊपर जाकर ढाते हैं। कुछ समाजी और माशरती तौर पर अखलाकी खूबियां हैं जो हम सब ने मिलकर करनी होती हैं, वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि लुटाने वाला ज़हन नहीं है, लूटने वाला ज़हन हो गया है ना। इसलिए माह रमजान का मकसद समझे। ये एक तरफ तो सब्र का महीना है कि हम सब्र करते हैं ना, भूख और प्यास बर्दाश्त करके। दूसरी तरफ हुआ शहरुस सब्री वल मुवासात, ये दूसरों के दुख दर्द महसूस करने का भी महीना यही है। भूख लगेगी तो भूखे याद आएंगे ना, प्यास लगेगी तो प्यासे याद आएंगे ना। हम तो अमीर हैं, हमारी जेब में तो इतने पैसे हैं, जब चाहें जौन सी नेमत भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ 13-14 घंटे रोजे की वजह से नहीं खा सकते। लेकिन जिनके साथ हमेशा ये रोजे वाली हालत है, वो नहीं, जो चाहते हैं वो नहीं खरीद सकते। ये रोजा उनका दर्द हमें महसूस कराने के लिए आया है कि उनका दर्द महसूस करें। अगर हमें अपना दर्द आया है और माह रमजान में भूख प्यास बर्दाश्त करके भी भूखे और प्यासे याद नहीं आ रहे, तो फिर माजरत के साथ, बल्कि बगैर माजरत के, हमने रोजा रख कर भी रोजे के मकसद को नहीं समझा। बस वो फिर सारी उम्र एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल तब मिलेगी जब रोजे का मकसद समझेंगे और रोजे के तकाजों को पूरा करेंगे। बेहतरीन जिंदगी रोजेदार की जिंदगी है, जिसमें वो थोड़ा बोलता है, थोड़ा खाता पीता है और थोड़ा सोता है। आप यही अखलाकी डिसिप्लिन अपना पूरी जिंदगी के लिए कर लें, इससे बड़ी कोई कामयाब जिंदगी नहीं।
ज़बान पर भी कंट्रोल हो जाए, खाने पीने पर भी कंट्रोल हो जाए, नींद पर भी कंट्रोल हो जाए, फ़राइज़ वाजिबात भी हो जाए। ये जो रमज़ान शरीफ में एहतमाम होता है, थोड़ा जनाब आगे पीछे मौका नहीं मिलता, जनाब मैंने एक ख़त्म करना है, मैं नाज़रा पढ़ा हुआ, मैंने एक ख़त्म करना है, यही जज्बा 11 महीने के अंदर हो तो आप महीने में एक ख़त्म आराम से कर सकते हैं और अपना कारोबार भी चला सकते हैं। रमज़ान शरीफ का मतलब हम रमज़ानी मुसलमान नहीं है कि एक महीने का मुसलमान है। रमज़ान शरीफ का मतलब है ये ऐसी हमें मश्क दे रहा है कि हमारी सारी ज़िंदगी एक कामिल मुसलमान वाली ज़िंदगी, एक कामिल साहिब ईमान वाली ज़िंदगी। अल्लाह हमें